पाठ 9 साइकिल की सवारी। ये किस्सा शायद वर्ष 1932 का है। एक दिन यूं ही मन में ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। कारण ये था कि हमारे बेटे ने बिना बताए ये विद्या सीख ली और वो हमारे सामने साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा। हमें ऐसा लगा कि वो हमें चिढ़ा रहा है। हमने सोचा, क्यों हम जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं क्या? सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं, हम क्यों नहीं चला सकेंगे? आखिर करना ही क्या है? कूद कर चढ़ गए और लगे ताबड़तोड़ पाँव मारने। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, तब टन ठन करके घंटी बजा दी। अगर ना हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसे घूरते हुए चले गए। बस यही तो सारा रहस्य है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस हम अपने निश्चय पर अटल थे। दूसरे दिन हमने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि जरा इनकी मरम्मत कर दो। वो अचरज भरी दृष्टि से देखकर बोली, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं? ये तो फेंक दिए थे ना, आप कहाँ से उठा लाए? हमने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। तुम हर समय बहस मत किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ, ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। इन्हें सिलकर ठीक ठाक कर दो। श्रीमती जी बोली, ठीक है कर तो दूंगी, पहले बताओ कि इनका करोगे क्या? मैंने उन्हें बताया कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। हमने जरा रौब से कहा, आखिर बाईसाइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख हैं वो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वो पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। हमें कुछ यूं लगा कि हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी श्रीमती जी के पास नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसी समय उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जम्बक, एक मरहम का नाम के 2 डिब्बे खरीद लिए ताकि चोट लगने पर उसी समय इलाज किया जा सके। अब समस्या ये थी कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़-बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की? हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज इच्छा नहीं है। तिवारी जी हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है, पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था साइकिल की सवारी सीख ले। बताओ, है कोई ऐसा आदमी जो हमारी सहायता करे? आदमी तो ऐसा है एक, लेकिन वो मुफ्त में नहीं सिखाएगा, वो कुछ फीस लेगा। दे सकोगे? तिवारी जी ने पूछा। कितने दिनों में सिखा देगा? हमने पूछा। यही कोई 10-12 दिनों में। तिवारी जी बोले। और फीस क्या लेगा हमसे? हमने पूछा। औरों से 25 लेता है, मेरे कहने पर तुमसे 20 ले लेगा। तिवारी जी ने बताया। 10 दिन के 20 रुपए अर्थात 2 रुपए रोजाना, अर्थात 60 रुपए महीना, और वो भी 1-2 घंटों के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपए हर महीने हो जाएं। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, लेकिन मन में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल लें और 300-400 रुपए हर महीने कमाने लगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने ये शुभ समाचार श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ ही दिनों के बाद हम ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे 300-400 रुपए महीने की आमदनी हो जाएगी। वो बोली, पहले आप तो सीख लो, फिर स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे, दूसरों को क्या सिखाओगे? इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों की तरह श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शांत खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, ये तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं बाद में कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है लेकिन फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। 20 रुपए तो चीज ही क्या है, बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब टस से मस न हुए, वे अड़ गए और बोले, फीस तो पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो? हमने पूछा।
नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। वो बोले। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या ये तिवारी मर गया है? शहर में रहना मुश्किल कर दूंगा, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आएं तो भगवान का नाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें इस तरह की तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना तो भूल ही गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। वो हैरान थे। हमने हांफते हांफते कहा, उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखता भी नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ, जब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर हमने पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल पड़े। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया, मगर क्या करते। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। बाजार में पहुंचकर हमें यूं लगा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि आखिर बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इस पर हंस रहे हैं। हम उस्ताद से माफी मांगकर घर आ गए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। अब दूसरे दिन की बात करें। दूसरे दिन हम फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल पकड़िए। जब उस्ताद साहब लस्सी पी रहे थे तो हमने साइकिल के पुर्जों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। न जाने क्या जी में आया कि उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, लेकिन 2 ही कदम चले होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आ रही है। हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए, पर दूसरे ही क्षण साइकिल जोर से हमारे पांव पर गिर पड़ी। इस तरह दूसरा दिन भी बेकार गया। हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूरी पर ही जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक कराने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए। अब भी मैदान में डटे रहे, कई बार गिरे, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो हिम्मत टूट जाए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना तो सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर उल्टे सीधे पैडल मारकर साइकिल चला ले जाते। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। हम सोचते थे कि मार लिया मैदान। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि लो ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला तो रहे थे, किंतु आलम ये था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हट जाएं। कभी कोई गाड़ी सड़क पर हमारी ओर आती हुई दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उसके निकल जाने पर ही हमारी जान में जान आती। सहसा सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया, तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तभी हमें सामने से एक तांगा आता हुआ नजर आया। हमने तांगे वाले को दूर से ही डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी हम नए चलने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा हमारे सामने चला आया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल
दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तो हमने स्वयं को अपने घर में पाया तथा हमारे शरीर पर कितनी ही पट्टियां बंधी थीं। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने पूछा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं तो पहले ही कह रही थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय किसी के सुनते ही ना थे। हमने सोचा कि लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें और स्वयं साफ बच जाएं। हम बोले, ये सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये चकमा तो उसको देना जो कुछ ना जानता हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी, ये सोचकर कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते हुए भी दिखाएंगे। श्रीमती जी की बात सुनकर हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद हमने तौबा कर ली, फिर कभी साइकिल को हाथ नहीं लगाया।